चालाक दुकानदार और बेवकूफ़ बादशाह। मुकम्मल कहानी। यह एक बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह शिकार नहीं करता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए अपना हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था और रोज़ाना जंगल में जाता, जाल बिछाता, जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज़ सुनकर परिंदे उड़े चले आते थे। वो इंतज़ार करता और जैसे कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो इस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता, उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता। जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो इनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकार का एक बेटा था जिसका नाम बेजाद था। बेजाद अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। बेजाद और उसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वो जल्दी ख़त्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ ना रहा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बेजाद छोटा था मगर बहुत सब्र और हिम्मत वाला था। काम काज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता उसमें जंगल चला जाता जहाँ उसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज़ उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है, अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाके परिंदे पकड़ा करूँगा। उसकी अम्मी जानती थी कि वो बहुत बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह बेजाद जल्दी उठ गया और जंगल को चला। ना उसे किसी चीज़ का डर था, ना ये ख्याल के रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि इस जंगल के वो एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक भी परिंदा उसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो बहुत थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई एक ही दिन में सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे तुम्हारे अब्बू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे, अभी तुम इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेसात हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना, सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया, इस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। बेजाद ने सोचा कि ये अंडे बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा बाजार लेकर पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज़ें महंगी बेचना था। बेजाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने फ़ौरन आवाज़ दी, ए सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे ख़रीदता हूँ। बेजाद जानता था कि वो दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर बेजाद ने कहा, हाँ 10 रुपये का है। बेजाद को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपये देकर अंडा ले लिया। बेजाद ने बाजार सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने इस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह परिंदा रोज़ाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और बेजाद उसे बेच आता और यूँ माँ बेटे मज़े से ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन बेजाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर करता क्या है, ज़रूर इसे बहुत कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीदकर महल पहुंचा और बेजाद समझ गया कि वो दुकानदार उससे रोज़ाना अंडा खरीदकर बादशाह को महंगे दामों बेच आता है। बेजाद ने सोचा, क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज़्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपये दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बेजाद अब उसे अंडा नहीं बेचता बल्कि खुद बादशाह के महल में जाकर बादशाह को बेच आता है तो उसे बहुत गुस्सा आया। बेजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बेजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हो?
ये अंडे तो आपको बिल्कुल। बेजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप उससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदे मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बेजाद को हुक्म किया कि फ़ौरन परिंदा ले आओ। बेजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वो कभी ये सोच नहीं सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म ना मानने पर उसे सख्त सज़ा दे सकता था। बेजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि बादशाह के जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। उनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बेजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना हो, वो बेजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बेजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझको बेचा करो। बेजाद समझ गया कि वो उससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बेजाद से लिया है वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बेजाद से कहें कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाए, ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसने सोचा दुकानदार ठीक कहता है। उसने बेजाद को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बेजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुमने ऐसा ही एक और परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बेजाद परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल में पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन अजीबोगरीब परिंदा कहाँ से मिलता। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। बेजाद ने परिंदा पकड़ा और उसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसे एक भी पैसा ना दिया। बेजाद समझ गया कि बादशाह की तरह दुकानदार भी है, फ़र्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ़ है। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि बेजाद बहुत बहादुर, मेहनती और सहीन लड़का है। ज़रूर एक ना एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि बेजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह उसे मरवा देगा। लेकिन उसे अब बेजाद से डर लगने लगा कि कहीं वो उसको मुसीबत में न डाल दे। इसलिए उसने बेजाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदा आपको बेजाद लगा देता है उसकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदा साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं। ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को आने नहीं देता और कोई भी वहाँ पहुँच नहीं सकता तो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है, उसका नाम बेजाद है। उसे बुलाकर फ़ौरन कहिए कि समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वैसे ही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बेजाद को बुलवा कर कहा, काले देव के बाग से समन नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बेजाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया है। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं काला देव का बाग कहाँ है। ये तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। बादशाह ने जवाब दिया। बेजाद ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो उसी से कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बेजाद समझ गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ ना दीवार से सर फोड़ना है और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वो चुपचाप घर आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए।
इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत अक्लमंद था। बेहजाद उसके पास गया और उसे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है, समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बगैर परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा, हाँ ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन ज़रूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास ज़रूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। बेहजाद ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाज़ा है और उसे काले देव के सिवा कोई नहीं खोल सकता। बेहजाद ने कहा, मैं इसे खोलूँगा, बस आप मुझे इसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देखना कर सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बेहजाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों का मिलाकर बनाया गया था। कहीं पहलवान मिलकर भी इसे नहीं हिला सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन ही नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा लगता था कि जैसे आंधी आ रही हो। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे देख न सका और उसके करीब से गुजर गया। बेहजाद को ऐसा लगा जैसा कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजरता जा रहा है। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। बेहजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बेहजाद भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ भी बहुत काम आई। देव को पता भी ना चला कि कोई उसके पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बेहजाद दंग रह गया। इसमें उसे परिंदे भी थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बेहजाद रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बेहजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। उसे वहाँ ऐसे ही परिंदे नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि समन का फूल कौन सा है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते एक उसे बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। बेहजाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे कमरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियाँ उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी। बेहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में उसे एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कंधे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बेहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से जाओ, अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेहजाद ने कहा, फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ कौन हो तुम? मेरा नाम चंदा है। वो मनुष्य देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बेहजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बेहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है। अगर फूल ना मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल यहाँ सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास ही आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के अस्तबल में तेज घोड़े हैं। बेहजाद अस्तबल गया
उसने 2 घोड़े खोलकर लाए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़ा खोलकर घोड़ों पर सवार होकर निकलकर भाग गए। घोड़े भगाते भगाते दोनों शहर के बीच पहुंच गए। बेजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई और दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया। फिर पूछा, ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी या नहीं? बेजाद ने पूछा, अम्मी जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बेजाद फूल लेकर आया या नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि जब वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर आ जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास लेकर जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुँचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदे में जैसे जान बढ़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बेजाद फिर कामयाब हो गया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। बेजाद से कहिए कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हुए हों। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है, तुम काले देव के बाग में फिर जाओ और वहाँ समन के फूल वाला पौधा लेकर आओ। अब बेजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। उसने कहा, हजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह के शहर हैं, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं, जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने उस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आने वाले फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे, मेरे बेटा मुझसे क्यों मिलने नहीं आता? अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूं तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। उसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहाँ थे। उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बेजाद उनको फंसने की बातें कर रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए, हम भी वहाँ चलेंगे। बेजाद ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वो इनको लेकर दरिया के किनारे पहुँच गया। दरिया पर पहुँचकर बेजाद ने कहा, इस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में है, आप दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुँचकर आप वहाँ खड़े हो जाएं और सूंघते रहिए, 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाज़ा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ़ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंच जाए, इस शहर में जाए और वहाँ से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो कल तक आराम कर लूँ। कल शाम को मैं आपको समन लाकर दिखा दूंगा। बेजाद ने कहा। वो दोनों मान गए। सब वापस आए। बेजाद घर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाई तो वो समन के फूल बन गए। बेजाद ने सोने के वो सिक्के भी फूलों के साथ ले लिए जो देव के मकान से अपने साथ लाया था और दरिया पर पहुंच गया। किश्ती के जरिए उसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर खड़े थे। लाकर सारी चीज़ें दस्त में छुपा दी। ये काम करके वो घर वापस आ गया। अगले दिन शाम को सब दरिया के किनारे जमा हो गए। बेजाद ने उन्हें किनारे पर गिराने को कहा, खड़ा होने को कहा और खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर छुपकर निकला और दरख्त पर चढ़ा तो कोई उसे देख ना सका। वहाँ से उसने थैला लिया और दरिया तैरकर पार कर लिया। वापस किनारे के ऊपर पहुंचकर उसने बादशाह को फूल
और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, ये आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। और कहा कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह भी क्यों पीछे रहता, वो भी कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन दोनों वापस न आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी तैरती हुई मिली। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफ़ी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सज़ा मिल गई। उसके बाद बेजाद की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।